जय सिया राम। दोस्तों, तुलसीदास रचित रामायण में 7 खंड बताए गए हैं, जिनमें पहला खंड है बाल कांड। बाल कांड में प्रभु राम के जन्म से लेकर राम विवाह तक के घटनाक्रम आते हैं। बाल कांड में संत और असंतों की भी वंदना की है, अर्थात जो संत है उनकी भी वंदना की है और जो असंत है उनकी भी वंदना की है। कहते हैं, बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद अभय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे जो असंत मिलते हैं वह दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना वह भी दुखदाई होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलद जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। संत और असंत दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान अर्थात मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला होता है और असाधु मदिरा के समान अर्थात मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की ही उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निकते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर, यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष। अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याघ्र। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई ही पै लहई लहई, नीचा ही नीचू। सुधा सराहिय अमरताम गरल सराहिय नीचू। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, अभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भलेऊ पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कह ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचु गुण अवगुण गसाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुणों और दोषों को विचार कर वेदों ने उनके अलग अलग कर दिए। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, आमय सुजीवनु माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्षी अलक्षी रंग अवनीसा।
काली मग सुरसरी क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम सुन दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन। मृत्यु माया ब्रह्मा, जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता। रंक राजा काशी मगध, गंगा कर्मनाशा मारवाड़ा मालवा। ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतनम गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गही पय, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाऊ करम बरियाई, भलेऊ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमि लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभार उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजहि तेऊ। उहरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमी जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए हूँ कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लो कहूँ वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल गसंगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देवी गनिगाड़ी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिनाकर गालियां देते हैं। धूल कुसंगति कारिक होई, लिखिया पुराण मंजू मसी सोई। जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेजन जल पवन, पट पाई कुजोग सुजोग। होही क वस्तु सुवस्तु जग लखही, सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं।
चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समूझी, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवारों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला, दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जय सिया राम।